की चीनी सेक्टर में हो रहे बदलाव को देखते हुए सरकार ने नया शुगर कंट्रोल ऑर्डर का ड्राफ्ट जारी किया है। एथेनॉल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिलेगी तो किसानों को भी जल्दी भुगतान हो सकेगा। क्या है नए ड्राफ्ट ऑर्डर, इसको समझते हैं डिटेल्स को। हमारे साथ असीम मनचंदा। असीम, बताइए। दीपाली, सरकार चीनी मिलों को शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 से रेगुलेट करती है। 60 साल बीत चुके हैं, शुगर सेक्टर में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल ऑर्डर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। तो अब सरकार इसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट जारी कर दिया है। सबसे पहले तो जो एथेनॉल है उसको एक आधिकारिक परिभाषा मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो किसान है उनको भुगतान अपने गन्ने का काफी जल्दी हो सकेगा। 14 दिन के अंदर मिलों को भुगतान करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको 15% पर एनम के हिसाब से ब्याज भी देना पड़ेगा। जिला कलेक्टर को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं कि अगर ये भुगतान नहीं होता तो वो लैंड रिवेन्यू के तौर पर इसको वसूल सकेंगे और किसानों को इसका भुगतान करवा सकेंगे। इसके साथ साथ कई सारे अधिकार चीनी मिलों को शुगर चीनी मिलों को दिए गए हैं। खासतौर पर कि सरकार ने अपने कंट्रोल में चीनी मिलों को ले लिया है। सरकार के पास तलाशी जब्ती का अधिकार इसके अंदर होगा। किसी भी प्रीमिसेस के अंदर सरकार एंट्री कर पाएगी और वहां पर उनके जो अकाउंट्स हैं उनको सीज भी कर पाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार चीनी मिलों के ऊपर थोड़ा सा इसके जरिए शिकंजा भी कस रही है। आगे चल करके सरकार ने काफी ज्यादा जो भी कम फैक्ट्रीज लगाते हैं उनके लिए भी सरकार ने कहा है कि 25 किलोमीटर के दायरे में दूसरी फैक्ट्री नहीं आएगी। और बहुत सारे लोगों ने एमओयू करने के बाद फैक्ट्री बनाने से पहले किसी थर्ड पार्टी को एमओयू ट्रांसफर कर देते थे। तो सरकार ने वो भी कह दिया है कि जब तक फैक्ट्री बनकर के तैयार नहीं होती तो एमओयू ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये सारे बदलाव सरकार करने की तैयारी कर रही है और सभी स्टेक होल्डर से 20 मई तक राय मांगी। ओके, शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। शुगर स्टॉक्स कल भी स्ट्रांग मोमेंटम में थे और आज भी सेलेक्ट स्टॉक्स में तो काफी अच्छा मोमेंटम है। इंपॉर्टेंट खबर भी है। राय लेते हैं दो स्टॉक्स पे। एक तरफ तो प्राज इंडस्ट्रीज जो कि 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक बलरामपुर चीनी पर भी राय लेंगे जो आज भले ही नरम है लेकिन कल एक स्ट्रांग मूव इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहे थे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग तो कल इनफैक्ट इसी शो में हमारे एक्सपर्ट ने रेकमेंड भी किया था। ये कैसे लग रहे हैं ये शेयर्स, त्रिवेणी, प्राज इंडस्ट्रीज या फिर बलरामपुर चीनी? कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है किसी में, नीरव? या आई थिंक शुगर बॉटम आउट हो चुके हैं। यहाँ से काफी अच्छा बढ़ सकते हैं करंट लेवल से। तो ऑलमोस्ट सब स्टॉक अच्छे हैं एट दिस पॉइंट। अगर आप मुझे पूछे तो तीनों में से बेस्ट कौन सा है, तो प्राज इंडस्ट्री में एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन। तो आप प्राज इंडस्ट्री लीजिए, 350 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग करें। यहाँ से 440 450 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। बलरामपुर चीनी में भी ब्रेकआउट है, यहाँ से गुड चांसेस के 550 से 570 के जो लेवल्स हैं वहां तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो ये टारगेट के साथ में आप बाइंग करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 490। त्रिवेणी में ब्रेकआउट आया था मगर अगेन फॉल बैक हुआ है। 405 के ऊपर ये निकलता है तब जाके इसमें बाइंग करें। ऊपर में 475 480 आ सकता है उसके बाद में, मगर जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तो त्रिवेणी ना बाय करें, बाकी दोनों आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये रही राय आपके लिए इन स्टॉक्स पर। लेकिन एक और खबर की तरफ